इश्क की दास्तां नागमणि। अरे ओ गिरधारी, शिवरात्रि का जश्न नहीं मनाओगे क्या? मनाऊंगा ना, पर अभी जल्दी में वो आके बताता हूँ। हर हर महादेव। हमरे लिए शिवरात्रि का जश्न तो तभी पूरा होगा जब हमारी तरसती आंखों को स्वर्ण से भी उज्जवल नागिन और चमकीली चांदी के परत में लिपटे नाग को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके मिलन की घड़ी है आज। हे महादेव, इन दोनों को किसी की नजर न लगे। शंकर, ये धुन तो विनाश का प्रतीक है। ये तो चुड़ैल के आने का संकेत है। पारो की शक्तियां कम होने से पहले मुझे उसे बचाना होगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। जब
पारो और उसकी नागमणि को महफूज रखने के लिए उसे सुरक्षा चक्र में डालना होगा जहां उसे कोई ना देख सके। नागमणि नागमणि, कहाँ छुपी हो नागमणि? झलक तो दिखाओ, जरा मेरे पास तो आओ। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मन मोहना मेरा काम, रूप से रानी, कुरूप से चुड़ैल, मोहिनी मेरा नाम। इतने साल सब्र किया है, आज तो नागमणि लेकर ही रहूंगी। मोहिनी, चली जाओ जहां से आई हो, वरना वरना ऐसी जगह भेजूंगा जहां से वापस लौट नहीं पाओगी। बंधन, प्रेम बंधन अंधा कर देता है, जैसे उस नागमणि के प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया है। सोचा था मेरा स्वागत वो नागिन करेगी, पर ये क्या, यहाँ तो ये नाग खड़ा है। कहाँ है वो? कहीं महफूज, ऐसी जगह जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। अब मैं उस तक नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरे पास आएगी। ओरे भोले, ये कैसा डरावना सपना आता है हमको, वो भी आज शिवरात्रि के दिन। भोलेनाथ, आज के दिन तो हमें सपने में आपका चेहरा दिखना चाहिए ना। फिर वो लड़का कौन है जो परसों से हमारे सपनों में आ रहा है? और ये बुड़बक सपना हमेशा इसी पॉइंट पर आकर टूट जाता है। आखिर ये राज क्या है? नहा धोकर बढ़िया लग रहे हैं ना, है ना? हम तो ना उस सपने के कारण पसीने से तार तार हो गए थे। भोलेनाथ, हम मानते तो नहीं है, पर ये कोई पिछले जन्म का मैटर तो नहीं? हाँ, पिछला, अगला और बाकी के 7 जन्म का मैटर हमारे साथ जुड़ेगा पारो।
अरे नर्वसा क्यों रही हो? होने वाले पति हैं। पप्पी है तुम्हारे। अरे हमारा नाम है पप्पी और काम भी पप्पी। अपनी ब्यूटीफुल पैरों को सुबह शाम दे पप्पी। आह रे पप्पी, मुआह रे पप्पी। क्या हो गया? नो लाइक नो कमेंट? हमको जाना है, हटो। अरे कहाँ जाना है? हमसे ब्याह करके इधर ही तो आना है। और ये ब्याह की चुन्नी तुम्हारे सर पे टिकाने का बस ढूंढे बहाना है। पप्पी, कितनी बार बोले हैं हमको ये ब्याह नहीं करना है, समझ में नहीं आता है तुमको? ये जबरदस्ती मत करो हमसे, बचपना बंद कर दो पप्पी, हम बता रहे हैं। छोड़ो। अरे वही तो पारो, बच्चे नहीं हैं हम, इसलिए गुड्डे गुड़ियों का खेल खत्म। अब ये दूल्हा जबरी दुल्हनिया ले जाएगा, जरूरत पड़े तो बता रहे हैं। चलो पहनो से, पहनो। राग, ये राग है और पारो कभी राग नहीं होने देती। हटो पप्पी, हमको ना चंदन की लकड़ियां लेकर शिव मंदिर जाना है, हमको परेशान मत करो तुम, जाने दो, हटो। जाओ ना, पप्पी ले ले पप्पी। नहीं आ रही हमें, दूर हटो, दूर हटो। अरे पुलिया से कूदकर जान दे देगी, लेकिन तुम जैसे बुड़बक का हाथ कभी नहीं थामेगी पारो। हिम्मत देखो ये कलमुई की, इतना पाल पोस के बड़ा किए काहे? ये दिन देखने के लिए मत मारी गई थी पप्पी के पापा की, जो मंदिर की सीढ़ियों से तुझे उठाकर यहाँ ले आए। हर निकालकर सांप मंडरा रहा था तेरे सर पर, तू ही डस लेता तो इतनी बड़ी पनौती हमारे सर ना आती। अरे पप्पी के पापा तो स्वर्ग चल गए और तुझे यहाँ छोड़ गए। कान खोल के सुन ले, बहू समझ के पाले हैं, बेटी नहीं। बहुत ही खर्चा किए है तुझे पालने पोसने में, अब ना बसुली का टेम आ गया है। और ये जो अंग्रेजी में चबर चबर करती रहती है ना, उनकी पूड़ियां बांध और मुंह पे दबाई ले। और इस साल हमार पप्पी बिटवा को अपना पति बनाई ले, बुझेगी ना? खड़ी का है, ले अंदर जा और पहन कर चल दिया। अम्मा सुनो ना अम्मा, आज शिवरात्रि है ना, तो हम कहे थे भोलेनाथ से कि चंदन की लकड़ियां लेकर शिव मंदिर आएंगे। हम नहीं गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अम्मा। 1 साल से हम भोलेनाथ के लिए ना चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, हमको जाने दो ना अम्मा। तेरा जैसा गंदा मिलावटी खून महादेव जी का पूजा करेगा?
सही किए हम। अगर ज्यादा उछली ना तो लकड़ियों की तरह तुझे भी स्वाहा कर दूंगी। चल अम्मा अम्मा चल। पप्पी ही तेरा शिव है, ई की ही पूजा करेगी और ई की ही सेवा। अंदर रह और जल्दी से तैयार हो जा। भोलेनाथ, हम तो आपकी पूजा करने के लिए निकले थे ना, कहा आप हमको ये लहंगा चुन्नी में फंसा दिए। जीजी, आज मुंह दिखाई में ना सब आपको देख के दंग रह जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे ना आपसे बड़ी जलन होती है। आप इतनी पुरानी हैं, फिर भी इतनी सुंदर। पुरानी मतलब? पुरानी से मतलब है कि नायाब। नायाब है आप। 100 में से एक जीजी, मोहिनी जीजी। आपकी आंखें लोमड़ी जैसी पैनी, ये होंठ शिकार करती शेरनी जैसे खून से लबालब लाल, और ये कमर हाय दैया, डंक मारता ततैया। अरे जीजी, मैं कहती हूँ आपके सामने तो चांद भी फीका पड़ जाता है। चांद से मुकाबला तो तेरा है रंभा। तेरे चेहरे पे दाग जो है, मेरा मुकाबला तो खुद से है। ये रूप, मेरी खूबसूरती, मेरा हुस्न, मेरे कल की जवानी मेरी कल की जवानी से भी जवान होती जा रही है। इंतजार तो सिर्फ उस नागमणि का है। मेरे बरसों की तमन्ना नागमणि पाने की जिस दिन पूरी होगी, उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। क्या मस्त पकड़ा है आंटी। दो ना आंटी। मेरी दीदी को आंटी बोला? आंटी नहीं बोलना था, आंटी नहीं बोलना था। मोहिनी के जादू से कोई नहीं बच पाया। थैंक यू आंटी। कसम भोलेनाथ की, वो पप्पी हमारे करीब आ गया ना इस बार,
तो उसके खाने में धतूरा मिलाकर उसे दुनिया से चलता कर देंगे। हाँ नहीं तो भोलेनाथ, हमको नहीं करना है उससे ब्याह। आप सुन रहे हैं ना? आज फिर उदास है हमारी पारो। खेतारी काका, आज फिर कोसा उस नंदा ने तुझे। अरे न जाने कब इज्जत और प्यार देगी तुझ जैसी प्यारी बच्ची को। देती है ना काका, ढेर सारा देती है, इतना कि हमसे संभाले ही नहीं संभलता। अभी हम चलते हैं काका, हमें देरी हो रही है, शिव मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए। चलते हैं काका। ये तो कहीं से दूध की सुगंध आ रही है। ये देख के हमेशा खींची चली आती है तू। नहीं काका, देख के नहीं, केवल सूंघ के। वो क्या है ना काका, दूध पीना हमारी कमजोरी भी है और दूध कमजोरी को मिटाता भी है। लाइए, दीजिए। ले। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। वो हैप्पी बर्थडे। आपको याद था काका? हाँ हाँ। काका, आप तो इमोशनली कर दिए। आपको पता है, किसी को याद ही नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। कैसे भूल जाता बेटा, इस इंतजार में तो मेरे बाल पक गए। क्यों काका, क्या है आज के दिन? अरे बेटा, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस इतना जान ले कि आज के बाद तेरी जिंदगी पलटने वाली है। मतलब क्या है काका? अरे बेटा, तुझे पूजा के लिए देरी हो रही थी ना। हाँ, वो हमें विश्वास है महादेव, वो आएगा, जरूर आएगा। आज ही के दिन आएगा। पारो का प्रेमी संकर, 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 संकर। बिना हाथ लगाए इतना काहे कूट दिए भैया? कहाँ देख रहा है बे? तुम्हारा गाड़ी है। दूर कह रहे हो बे? मारेगा? अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। शिव शंकर बिना छुए उतारेंगे। गांव में आपको कभी देखे नहीं है, नए हैं।
नाम क्या है भैया आपका? शंकर। अच्छों के साथ अच्छा। और बुरों के साथ भयंकर। छोड़। अरे भयंकर जिद्दी हो गई अब पारो। अरे ये मंदिर मंदिर छोड़ो, अब तो हमारी पूजा करनी है तुम्हें। छोड़ो पप्पी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ो। आज 20 साल बाद फिर से वही तूफान आया है। इसका मतलब शंकर और उस इच्छाधारी नागिन का मिलन फिर से हुआ है। उस इच्छाधारी नाग और नागिन की सदियों पुरानी प्रेम कहानी का अंत करेगी ये मोहिनी। और वो नागमणि हमेशा हमेशा के लिए हासिल करेगी। भोलेनाथ की जय हो भोलेनाथ। अधूरी प्रेम कहानी फिर से लिखी जा रही है। अब की बार मिले तो इन दोनों को बिछड़ने न देना भोलेनाथ।
बाय द वे वो टेम्पो चला गया है। यू आर सेफ। अच्छा हुआ सही टाइम पर मैंने ब्रेक मार लिया, वरना इस चुनरी की तरह तुम भी हवा में उड़ती। चुनरी, ये तो वही लड़का, वो सपना। हे भोलेनाथ, ये माइटर क्या है? अरे चुनरी का माइटर है पारो, कब से लिए घूम रहे हैं, अब पहन भी लो। हटाओ इसे। भोलेनाथ सब देख रहे हैं पप्पी, वो तुमको सजा देंगे, हम बता रहे हैं। छोड़। अरे तुम मिल जाओ तो सजा में भी मजा है। छोड़। अरे चुनरी तो हमारे नाम की सजेगी, तुम्हारे सर पे बता रहे हैं। छोड़ दे, बदतमीज। शहरी बाबू से ली झप्पी और ससुरी एक झटके में भूल गई अपना पप्पी। चुनर तो हम ही उड़ाएंगे बता रहे हैं, और दुल्हन भी अपनी बनाएंगे, किसी और की दुल्हन न बनने देंगे। प्रणाम बड़े सिंह। अम्मा प्रणाम। सुखी रहो। अब समय मिला, सवेरे से मेहमान सर पे बैठे हैं हमारे, और अब आ रहे हो। अरे अम्मा, ये सर पे नहीं बैठ सकते हैं, ये तो हमारे कदमों में पड़े हुए हैं, तभी तो घंटों घंटों हमारा इंतजार करते हैं। अम्मा, ये दीदी किससे बतिया रही है? एक तो ई हमार भाई है दुर्जन, जो बुढ़ापे में दूसरी शादी कर बैठा है, और एक ई हमार भतीजा है शंकर। ई है कि फोन उठावे के ना चाहिए। भाई आज उसकी नई अम्मा की मुंह दिखाई की रस्म है, और ई साहबजादे पता नहीं कहाँ गायब है। गीता, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ और मोहिनी बहुरिया को लेके आ। जी अम्मा। जीजी, जीजी, कल उस हिलती इमारत दुर्जन सिंह से आपने शादी की, और आज अपने इस खूबसूरत चेहरे की आप मुंह दिखाई करेंगी। बस
केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ये उड़ती चोटी किसी को चोट ना पहुंचा दे। ये दुर्जन, आ गई तेरी बीवी। अबे ये तो पटाखा है यार। आओ बहुरिया, ये रस्मों रिवाज में तुम जवान लोग समझते हो या नहीं वो नहीं पता, पर हम बहुत मानते हैं। बैठो। इस पानी में तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। तामा झामा देख रहे हैं? इतना खर्चा तो हमारी पूरी शादी में नहीं हुआ जितना जेठ जी ने जेठानी जी की मुंह दिखाई पे कर दिया। भैया कभी बताया नहीं कि क्या नहीं बताया? कि उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। कभी हमें लाली लिपस्टिक लाके दिए तुम? पहले ही पान खा खा के मुंह पूरा लाल पेंट का डब्बा लग रहा है, लाली लिपस्टिक क्या दीवार पे पोतोगी? घर में नई मम्मी आई है, हटो। आइए हटो, सबसे पहले मैं देखूंगी। अरे क्या? बबली, 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 क्या बकती कर रही हो? क्या हो गया बबली? शांत हो जाओ। बबली, शांत, शांत। किसने बाहर आने दिया इस पागल को? शांत हो जाओ। वो नहीं मम्मी, नहीं है। मोहिनी, ये ठीक नहीं हुआ जीजा जी। आश्वासन दिया था आपने हमें, और यहाँ मेरी बहन को चुड़ैल बोला जा रहा है। जितनी दहशत आपकी गांव में है ना, उतनी घर में नहीं है। अरे अब बच के कहाँ जाएगी? पप्पी आगे मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। अरे मर के किसका भला होगा? जीते जी हमारा ही कर दो। हैं? जाओ बे, लेकर आओ। सुनो बे, भाभी है तुम्हारी, पकड़ोगे तुम और छुएगा पप्पी। आओ।
मुंह दिखाई, चुड़ैल दिखाई बनते बनते रह गई। अब लगता है सांप के जहर का असर कुछ कम पड़ रहा होगा। जवान रहने के लिए उसका सेवन तो बार बार करना पड़ता है ना। इस उम्र तक आते आते वो चुड़ैल है सच में। शांत, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। 1000 बार कहा है इस पागल को कमरे में रखा करो। 4 लोग जमा क्या होते हैं, आ जाती है बेइज्जती करवाने। ये तुम्हारी बेटी है बेटी है तभी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं दीदी। हमेशा इसके पागलपन की वजह से बेइज्जत हुए हैं हम। ले जाइए इसे, पूरा फंक्शन खराब कर दिया इसने। जाओ यहाँ से। बेटा चलो तुम अंदर चलो। शांत, एकदम शांत। मैंने कहा ना आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो बुआ, वो सच में चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा। एकदम शांत। अच्छा हुआ घूंघट के नीचे उस पागल लड़की ने घूर के देखा। किसी और ने देख लिया होता तो सबको पता चल जाता कि जीजी चुड़ैल है। ये बात तो सबके सामने आती ही, साथ में सबको ये भी पता चल जाता कि इस बूढ़े दुर्जन से जीजी 4 गुना ज्यादा बूढ़ी है। तो जाने कब मिलेगी वो नागमणि जो जीजी को हमेशा हमेशा के लिए जवान बना देगी। दीदी, दीदी शांत, शांत दीदी शांत। शांति तो मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन वो नागिन मेरे हाथ लगेगी। इस बुढ़े दुर्जन से शादी मैंने इसलिए की है ताकि मैं स्वर्ण महल में आ सकूं। जिस दिन से मुझे पता चला है कि वो नाग शंकर बनकर इस घर में पैदा हुआ है, उस दिन से इस हवेली के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठी हूं मैं। इस हवेली की मालकिन तो बन गई, लेकिन अभी तक वो नागिन मेरे हाथ नहीं लगी। और जिस दिन वो नागिन मेरे हाथ लग गई, उस दिन वो नागमणि मेरी होगी और वापस मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। 20 साल पहले मौका मिला था मुझे और मैं चूक गई, पर इस बार नहीं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो इच्छाधारी नागिन है कहाँ। दिन में दूसरी बार बचा रहे हैं। 3rd टाइम लकी बहुत कम लोग होते हैं। एक तो यहाँ पे चुनरी का सीरियस मैटर चल रहा है और इस शहरी बाबू
अबे देख कर बे, उठो मारो। डरना मत। आई एम शंकर, अच्छों के साथ अच्छा। और बुरों के साथ भयंकर। और आपका नाम? इतने करीब आओगे हमारे पारों के? पारो, अच्छा नाम है। हम पे ताकत दिखाता है बे, पप्पी पे। अबे तुम आओगे शहर से, पर ये इलाका हमारा है। और इलाका कुत्तों का हो या तुम जैसे बंदर का, राज शेर ही करता है। अभी पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन कुत्ता। ए! आपको छोड़ दे? हो रे भोले, आपकी सवारी में ब्रेक लगेगा ना? देर से ही सही, पर क्या दुरुस्त आए हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब। अब इन दोनों की ही नजदीकी मुझे लेकर जाएगी मेरी नागमणि के करीब। ऐसा मौसम पिछली बार तब आया था जब वो नाग और नागिन मिले थे। आज भी 20 साल बाद उनकी मुलाकात हुई होगी। वक्त आ चुका है वक्त पर जीत पाने का, उस नागिन को ढूंढकर उसे मारकर उससे नागमणि हासिल करने का, अपनी जवानी को अमर करने का।
Namaste Namaha